प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बिहार नहीं जा सकता, छोटे बच्चे या जो बहुत बुजुर्ग है वो भी नहीं जा सकते, तो इसीलिए सबके घर तक धम्मा लेके जाने का एक छोटा सा प्रयास हम लोग संतागार महिला विंग कर रहे हैं। और आप सब लोग, यहाँ तक कि बालाघाट के लोग भी अब हमको साथ दे रहे इस काम में। तो सभी बालाघाट निवासियों को जो जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और जो सुनने आए हैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद। सुखो बुद्धानो उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समग्रानी तत्व। इसका मतलब होता है कि सुखकारक है बुद्ध का जन्म लेना। बुद्धान ऐसा है वो शब्द, तो एक नहीं अनेक, मतलब बुद्ध का जन्म लेना यह सुखकारक है। बुद्ध का जो उपदेश है वो सुनना, सतधम्म देशना, सतधम्म देशना मतलब अच्छे धम्म की देशना सुनना, यह भी सुखकारक है। और सुखा संघर्ष सामग्री, जो सामूहिक तप है या सामूहिक रूप से किया जाने वाला जो कार्य है, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं तथागत के विचारों को मन में रख के कि धम्म घर तक पहुंचाने का एक सांघिक प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा जो काम करते हैं संघ में वो भी सुखकारक है। और समंगानो तुपो सुखे, तो इस तपो सुखे, तो इस सामूहिक काम से हमको मिलने वाली जो एक नई ऊर्जा है वह भी सुखकारक है और वो सभी के लिए ही सुखदायक है और हमेशा सुखदायक बनी रहेगी। इसी वाक्य के साथ मैं पुनश्च महाकाल तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार अभिवादन करती हूँ। और आज का मेरा विषय है मनुष्य के जीवन में जो तथागत बुद्ध ने मनुष्य के जीवन का स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र, या फिर हम बोलेंगे कि एक मनुष्य ने किस तरह से अपने वैचारिक स्वातंत्र्य को बनाए रखना चाहिए, तो इसके लिए तथागत ने कलाम सूक्त में हमको उपदेश दिया है। सबको पता होगा कलाम सूक्त क्या है, कितने, तो ये कलाम सूक्त में तथागत ने कुछ बातें बताई है कि हमको कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस पर तथागत ने कलाम को जो उपदेश दिया था उसे कहते हैं कलाम सूक्त। तो इस बारे में मैं इस यहाँ पे बात रखना चाहूंगी। तो एक बार कौशल जनपद में तथागत बुद्ध जब विहार कर रहे थे, वहाँ के लोगों को धम्मोपदेश कर रहे थे। तो जिस तरह से हम आज देखते हैं कि हम लोग तथागत की तरफ देखते हैं या तथागत के फोटो के तरफ या मूर्ति के तरफ जब हम देखते हैं, तो आप एक कंसंट्रेशन से अगर उनके तरफ देख रहे हैं तो आपका चित्त दूसरी तरफ कहीं भी विचलित नहीं होता। तो जिन लोगों ने, आप महसूस कीजिए कि जिन लोगों ने तथागत को आमने सामने देखा होगा या जिन लोगों ने तथागत की देशना स्वयं के कानों से सुनी होंगी, वह कितने भाव विभोर होते होंगे। या फिर तथागत के शब्द सुनकर कई लोग अरहंत हो चुके हैं। तो ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध जब कौशल जनपद में भ्रमण कर रहे थे और वहाँ पे चारिका करके लोगों को अपना धर्मोपदेश दे रहे थे, तो एक आम बात है कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति, अगर बालाघाट में अगर कोई ऐसा एक व्यक्ति आ जाए कि जो बहुत ही अच्छे से बोल रहा है, बहुत ही अच्छे से लोगों को बातें बता रहा है, तो वो व्यक्ति के बारे में पूरे बालाघाट में कुछ दिनों में तो बात फैली जाएगी। तो इसी तरह से तथागत जब वहाँ पे विहार कर रहे थे तब वहाँ के लोगों तक ये बात पहुंची कि तथागत सम्यक संबुद्ध यहाँ आए हुए हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें पूरी तरह के पूरे विषयों का ज्ञान है और वह अपना ज्ञान लोगों को बताते आ रहे हैं। वो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्होंने अपने मन में आने वाले जो कोई भी मार है, जो विचार है, उन पे सभी पे उन्होंने अपना कंट्रोल करके रखा है। और ऐसे सम्यक संबुद्ध को सुनने के लिए, ऐसे सम्यक संबुद्ध को जानने के लिए या उनसे धर्मोपदेश सुनने के लिए कालाम लोग बहुत ही उत्साहित हो गए कि कालाम हमको अभी तथागत से मिलना ही है। तो ऐसे जिनके बारे में उन्होंने सुना था, तो ऐसे सम्यक संबुद्ध को मिलने की उनको इच्छा हुई। हमसे ज्यादा, हम जितने उत्साहित नहीं होते उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा उस वक्त तथागत को मिलने के लिए लोग उत्साहित रहते थे। और यही अपने मन की भावना पूरी करने के लिए वह तथागत के पास जाते हैं। वह लोगों से सुनते हैं कि तथागत जो धम्म बताते हैं वो शुरुआत में भी सुखदायक है। हम बोलते हैं ना कि सुरुवातीला पण सुखदायक, मध्य पण आणि अंत। तो यह जो धम्म है यह शुरुआत में भी हमारे लिए सुखकारक है, मध्यतः भी हमारे लिए सुखकारक है और अंतिमतः ही ये मनुष्य के कल्याण के लिए ही सुखकारक है। ऐसा धम्म तथागत सबको दे रहे थे, धम्म की देशना दे रहे थे। और उन्होंने फिर वहाँ पे कलाम जहाँ पे थे तथागत उनके पास विहार करते करते हुए आए, तब तथागत की जो धम्म देशना थी
वह जब धम्म देशना के लिए वह चालू करते हैं तो तथागत के पास जाके जिस तरह से अभी एकता ने बताया कि विनय क्या होता है, तो उस वक्त के उपासकों में काफी ज्यादा विनयशील थे। आज के हम लोग नहीं है, हम उनकी कुछ भी बराबरी नहीं कर सकते। हम तो शायद उपासक स्वयं को कहलाने लायक भी नहीं है कि हम लोग अभी एकता ने कहा कि हम लोगों ने कम से कम एक बार तो चिवर लेना चाहिए। हम लोग शादी में बड़े ही उत्साह से जो दुल्हन और दूल्हा होता है उसके सामने उपासक और उपासिका लिखते हैं, लेकिन उस बात का कहाँ तक उन दोनों को लागू होती है, यह बात भी सोचने वाली बात है। हम क्या सही में उपासक बन रहे हैं या बने हुए हैं, ये भी बात हमें सोचना चाहिए। हम अभी भी पूरी तरह से सजग उपासक नहीं बने हुए हैं, ना ही उपासिकाएं बने हुए हैं। पर उस वक्त की बात अलग थी। उस वक्त धम्म को मानने वाले, धम्म को जानने वाले और तथागत को मानने वाले ऐसे असंख्य उपासक थे कि जो पूरे विनय का पालन करते थे। आज मैं इससे नीचे स्थान पर बैठी, ये विनय हम में आना चाहिए। तो हमें भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम जहाँ पे हमारे पूजनीय है, हमारे आदर्श है, तो उस वक्त यह बात सभी को लागू होती थी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो बुद्ध के, तथागत सम्यक संबुद्ध के बराबरी में बैठ सके। इवन उनके जो सारे पुत्र मोगलायन बनते थे, आनंद बनते थे, वह भी कभी उनके साथ में समकक्ष पे नहीं बैठे हैं। तो यह भी एक विनय है। तो यह बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो उस वक्त का जो विनय था, उस वक्त कालाम जब उनको सुनने गए तो जहाँ पे तथागत बुद्ध बैठे थे उनसे थोड़ी नीची सतह पे वो बैठे, और वहां पे बैठने के बाद उन्होंने तथागत से एक प्रश्न पूछा कि हमने आपके धम्म के बारे में सुना है और आप जो बात बता रहे हैं वो मानव के कल्याण के लिए है, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है कि बहुत सारे साधु संत आते हैं, बहुत सारे सन्यासी आते हैं जो अपने अपने धर्म की बात रखते हैं। सब लोगों का कहना यही होता है कि मेरा धर्म ठीक है या मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है, मैं जो बता रहा हूँ वो बात ज्यादा अच्छी है, जो दूसरे बता रहे हैं वो बात उतनी अच्छी नहीं है। आज भी यही हो रहा है कि मेरा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, दूसरा बोलता है कि मेरा बात अच्छी है। यहाँ तक कि दो लोग भी रहे तो किसी एक विषय पे बात कर रहे हैं तो अपनी अपनी बातों को बड़ा साबित करने की एक होड़ उनमें लगी रहती है, एक जिद उनमें लगी रहती है। तो ऐसा उन्होंने तथागत से पूछा कि ऐसा ये लोग जो करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है या मेरी कहीं भी बात अच्छी है, और दूसरे के धर्म से, दूसरे लोगों से तिरस्कार करते हैं, उनकी घृणा करते हैं, तो ऐसे समय में हमने कौन सी बात माननी चाहिए और कौन सी बात नहीं माननी चाहिए। तो इस वक्त तथागत कालाम के जो लोग प्रश्न पूछा है उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे कालाम, आपके मन में जो संदेह निर्माण हुआ है, आपके मन में जो प्रश्न निर्माण हुआ है, ये बहुत ही सही प्रश्न है। हमें भी एक ही बात अगर कोई दो लोग दो तरीके से बताएंगे तो हमारे भी मन में भी प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये बता रहे ये सही है या ये बता रहे ये सही है। तो ये बात कालामों पर भी लागू होती है। कालामों के मन में यह बात आई तो फिर इसका जो उत्तर तथागत ने कालामों को दिया है वो अंगुत्तर निकाय जो हमारे सुत्त पिटक है उसके अंगुत्तर निकाय में तिक निपात में 56 मतलब 56वां सूक्त है, जिसमें कालाम सूक्त करके लिखा हुआ है। आप एक बार जरूर पढ़े इन चीजों को। अगर ऐसे नहीं पढ़ के होता तो ऑनलाइन पे आजकल बहुत सी चीजें अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन की चीजों पे कितना विश्वास रखना ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है, वो मैं यहाँ बताऊंगी आगे। तो ये जो कालाम सूत्र बताते हैं तो ये कालाम सूत्र इस तरह का है। माँ अनुसरणेन माँ परंपराय माँ इति किराय माँ पिठक संपादेन माँ तर्क हेतु माँ न्याय हेतु माँ आकार परिवेतेन माँ दंती निजान खंतिया माँ समनो नो करोति माँ भव्य रूपदाय। ये 10 लाइनें हैं। तो इस 10 लाइनों में तथागत ने कालाम सूत्र को बताया है। तो ये 10 लाइनें का मतलब क्या होता है वो मैं आज आपके पास बताने वाली हूँ, क्योंकि इस 10 लाइनें में से कुछ समझा क्या? नहीं समझा। अभी पाली भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिल चुका है, तो हम अगर पाली भाषा को केंद्र सरकार ने अभिजात दर्जा मतलब जो वर्षों से चली आ रही है, 1-1.5 हजार पहले से जो भाषाएं इस्तेमाल होती थी उन भाषाओं को ये दर्जा मिलता है। तो इस साल पाली भाषा को मिला हुआ है, और अपनी पाली भाषा तो 2500 साल से भी पहले पुरानी है। तो हमको भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, कुछ बातों हमको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। पाली भाषा की परीक्षा भी होती है, आप लोग उसमें भी बैठिए। अगर इधर सेंटर नहीं होगा तो गोंदिया में आके बैठिए, गोंदिया में हमारे संतागार में सेंटर है। तो सबसे पहला वाक्य इसमें बोला है कि माँ अनुसरणेन, तो तथागत का बोलना है कि कोई एक आधी बात है कि तुम बार बार अपने कान से सुन रहे हो और वो बात हमने सुनी है इसीलिए वो सच है, ये मत मानो।
अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि कालम सूत्र ये अंगुत्तर निकाय का 56वां सूत्र है, मैंने बोल दिया, आपने लिख लिया, मन में आ गया। लेकिन तथागत बोलते हैं कि जो बात हम बार बार सुनते हैं वही बात सच है ऐसा मत मानो। पहले उसे मानने के पहले वो क्या सच में ऐसा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, इसका आपको आपके सत्सद विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके जानना भी है और उसके बाद ही आपको मानना है, ऐसे तथागत बोलते हैं। दूसरा जो वाक्य है उसमें लिखा है कि माँ परंपरा है, जो बात सदियों से चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही है। परंपरा मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ओर प्रसारित किए जाने वाले विचार या रीति या प्रथा या कुप्रथा भी बोल सकते हैं। अभी बहुत सारी कुप्रथाएं हमारे बुद्ध लोगों ने छोड़ दी है, जो हमारे आजोबा ने किया है वो हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ बातें ऐसी है कि वो पीढ़ियों से हमारे इसमें चली आ रही है कि मेरे दादी ने ऐसा किया इसलिए आने वाले बहू को ऐसा करना ही है। तो ये जो परंपरा से चलने वाली बात है, इसको भी उसने किया इसलिए मैं करूंगा या मेरी बेटी करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो परंपरा अच्छी है या फिर उससे मनुष्य हित होता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो बात हमारे पीढ़ियों में चली आ रही है वो सच ही है ऐसा मानना सही नहीं है, ऐसे तथागत बोलते हैं। इसका साधा एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों के घर में इससे पहले वाली जो पीढ़ी थी या इससे 30 साल वाले पहले वाली जो 25 साल वाली पीढ़ी थी, सबके घर में देवी देवताएं थे। हमारा घर आपका घर छोड़ के एक अपवाद, लेकिन हाँ तो आपके हाँ तो इनका घर छोड़ के अगर इनके पापा जी के घर पे नहीं होंगे तो शायद उनके पहले होंगे। जो भी हमारे पहले की जो पीढ़ी है, हमारे आजी आजोबा की जो पीढ़ी है, अभी मेरी जैसी उम्र 45 साल है या 40 साल है, तो मेरे इसमें 40 साल ऐड कर दीजिए। जो वो जो पीढ़ी है उस वक्त 1956 के बाद तो हम लोग बहुत से बदल गए हैं, उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो जो परंपराएं थी जो हमारे आजी आजोबा ने की थी, वो परंपराएं हम आज निभा रहे हैं क्या? किसी भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं क्या? किसी के नाम से उपवास कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये जो परंपराएं थी हमने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? हमको एक लेवल पे आके लगा कि ये सब गलत है। किसकी वजह से लगा? डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने हमको जगाया। आज भी हमारे ही बुद्धिस्ट समाज मतलब बुद्ध को खुद को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग भी यह परंपराएं निभा रहे हैं। सबको बाहर दिखना नहीं चाहिए करके पर्दे के पीछे कर रहे हैं। तो कम से कम इस परंपरा को चलाते हुए थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए और इस परंपरा को फॉलो करना है या नहीं करना है, ये हमें सोचना है, ऐसे तथागत ने कहा है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि माँ इति किराय मतलब जो बात बहुत से लोग बताते हैं, अगर किसी एक ने बात बताई तो हम लोग एकदम से उस पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन अगर एक ही बात 10 लोगों ने बोला, आपके मोहल्ले में कोई एक आध नई बाई रहने के लिए आई है, नया फैमिली आई है, और 2 लोग उसको बोलते कि नहीं वो बाई अच्छी नहीं, उससे बात नहीं करना, आपको लगता है हाँ अच्छी है कि नहीं है, बराबर है। फिर दूसरी भी कहती है कि हाँ नहीं वो अच्छी नहीं है, उससे बात नहीं करना, तीसरी कहती है, चौथी कहती है, फिर आपके मन में भी हो जाता है नहीं वो तो अच्छी नहीं है, हमको बात नहीं करना है। आपको उसका कोई भी अनुभव नहीं आया है कि वो है अच्छी कि नहीं अच्छी है, फिर भी लोगों की बातें सुन के हम उसके प्रति अपनी एक अलग ही राय बना लेते हैं, तो ये गलत है। ऐसा बहुत सारे बातों में होता है, ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। तो ऐसी बातों को जो लोग बहुत सारे लोग कहते हैं इसीलिए सही है, ऐसा भी हमको नहीं मानना चाहिए। जिस दिन आप उस भाई से या उस अपने पड़ोसन से बात करेंगे उस दिन तो आपको पता चलेगा नहीं ये तो बहुत अच्छी है, इसको तो मेरे से ज्यादा अक्ल है, लोग फालतू में इसको बात रख रहे थे, है कि नहीं। तो ऐसे किसी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, इसीलिए भी कोई बात को मानना नहीं चाहिए। चौथी बात तथागत ने कही है कि माँ पृथक संपदाने न, मतलब धर्म ग्रंथ में लिखी हुई हर चीज सही है ये भी हमको नहीं मानना चाहिए, कि ये भी मानना गलत है। अब धर्म ग्रंथ अगर बोलेंगे तो अभी हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। और बुद्ध धर्म हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारा धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है, ठीक है। और बुद्ध और धर्म को सहज से सादे शब्दों में हमको पहुंचाना चाहिए, इसलिए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने उसे धर्म के रूप में या बुद्ध या धर्म के रूप में हम तक पहुंचाया है। तो अभी हमारे पहले धर्म ग्रंथ कौन से थे? इसके पहले हमारे धर्म ग्रंथ कौन थे? बराबर है। अब बात अगर धर्म ग्रंथ में लिखी है तो उसे ही हमें मानना नहीं चाहिए, सही नहीं मानना चाहिए। अभी हमारे त्रिपिटक के पहले हम भी पहले वाले पूर्वाश्रमिक के हम हिंदू ही हैं, हिंदू ही प्रजाति में हमारा जन्म हुआ है। अभी हम बदल के इधर आ रहे हैं, थोड़े थोड़े, पूरी तरह से नहीं आए हैं। मैं भी नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह से आए हैं,
हम कोशिश कर रहे हैं कि वे पुराने चीजें छोड़ के हम करके। तो ये जो धम्म ग्रंथ में लिखी हुई बात हमारे लोगों ने अभी छोड़ दी है। जहाँ तक कि हम बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट लोग जो है कि बुद्ध को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, आज हम उन धम्म ग्रंथों में जो लिखी हुई बात है उनको छोड़ चुके हैं। अगर आज मैं वही बात लेके चलती तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती। स्त्री को स्वतंत्र रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। कोई भी स्त्री इस पृथ्वी पे जन्म लेने वाली, चाहे शूद्र हो, अति शूद्र हो, कोई भी हो, वैश्य हो या फिर ब्राह्मण हो, किसी भी महिला को किसी बिना पुरुष के कहीं भी जाते नहीं आता था। जाने की बात छोड़ो, घर के बाहर ही निकलते नहीं आता। अगर मैं धम्म ग्रंथ को मानती या मेरे माता पिता धम्म ग्रंथ की लिखी हुई बातों को मानती तो मैं आपके सामने नहीं होती, आप यहाँ नहीं होते। मतलब हमने धम्म ग्रंथ में जो बातें हैं, जो तथा सिर्फ अत्याचार सहन करने वाले लोगों में, प्रताड़ित करने वाले लोगों में हम लोग थे। आज हम लोग वैसे हैं क्या? नहीं है, क्योंकि हमने वो सब चीजें छोड़ दी है। अगर हम वो सब चीजें छोड़ते हैं, इसी का मतलब है कि जो पिटकों में लिखा है या धम्म ग्रंथों में लिखा है वो हर बात सही नहीं है। उसे अपने तर्क की कसौटी पर उसे जांचो, परखो और उसके बाद ही मानो। बहुत सारे लोग चाणक्य नीति की बात करते हैं। आप एक बार चाणक्य नीति भी पढ़ के देखिए। मेरे पास आप बोलोगे कि त्रिपिटक भी हमारा धर्म ग्रंथ है, फिर उसको माने या नहीं माने? सवाल आएगा ना मन में? जिसकी बुद्धि सजग है उसके मन में यह सवाल आएगा। तो त्रिपिटक ये कोई तथागत भगवान बुद्ध ने नहीं लिखा है। उनके मृत्यु के बाद कई सालों के बाद उसको लिखा गया है। उन्होंने जो जो बातें कही थी, उनके साथ में जो जो लोग थे, खास करके आनंद बंते जी, उनके द्वारा जो भी संग्रह था उनका वो एक जगह संग्रहित करके हमारे सामने त्रिपिटक के रूप में आज वो अवेलेबल है। तो मैं फिर भी अगर आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं या हम जो धम्म देशना दे रहे हैं वो कितनी सही है, क्योंकि हम भी वही से देख के बोल रहे हैं, वही से पढ़ के बोल रहे हैं, तो आप भी आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो पढ़िए, ताकि आपको लगे कि ये जो बातें कही है ये सही है। और ये बात आज भी उतनी ही लागू होती है जितनी की 2500 साल पहले लागू होती थी। चौथा पांचवा कहाँ है? माँ तर्क हेतु। अब कुछ लोग सिर्फ तर्क लगा के सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो वो अच्छा होगा। बराबर है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाने वाला है, तुम वहाँ पे ऐसा करो, तुम वहाँ पे इतने रुपए का दान दो, तुम्हारे 111 की पावती पढ़ो, तुम्हारा भला हो जाएगा, वहाँ पे नारियल फोड़ो, है ना? ऐसा एक नारियल ले जाके वहां रखो, अमुक का पूजा करो, अमुक। ये तर्क है, ये तर्क है। ऐसे तर्क की बातों पे हम कितना विश्वास रखेंगे? अगर मुझे परीक्षा में पास होना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे को यहाँ बोलना है आपके सामने तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। जब मैं पढ़ूंगी, सीखूंगी, मैं तब आपके सामने बात करूंगी। मैं सिर्फ अगरबत्ती मेणबत्ती लगाऊंगी, तर्क करूंगी कि ऐसे से ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसे तर्क करने वाली जो बातें हैं, जो तर्क के आधार पर सच्चाई को बयान करते हैं, वैसी तर्क के बातों को भी हमें ध्यान नहीं देना है। उसको भी हमें जांचना चाहिए कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, ऐसी बात किसने अनुभव की है, उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए और फिर ही उसके बाद उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। छठवीं बात है मां न्याय हेतु। ये तथागत के शब्द है। मां न्याय हेतु मतलब जो बात ऊपर से हमको लगता है कि न्याय पे आधारित है, ऐसी बात को हम सहजा एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कोर्ट वाली मैडम हमारे पास है, उनके पास ऐसे बहुत से केस आते हैं कि पहले नजर में लगता है कि नहीं ये सही है या इसने ये गलत काम किया है, लेकिन जब हम उसके सतह तक पहुंचते हैं, आखिरी छोर तक पहुंचते, तब पता चलता है कि चोर तो कोई और ही था। इसीलिए हमको जो बात ऊपर से न्याय संगत लगती है वो न्याय संगत होती ही है ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी बातें गलत भी साबित होती है। बहुत से ऐसे कानून कायदे वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में तो ये सब काम उल्टा पुल्टा हो जाता है कि जो पहले जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तो ऊपर से न्याय हो रहा है, तो एक घर में भाई बहन है, बहुत अच्छे, दोनों सुबह गाड़ी से जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, इसलिए इनके घर में भाई बहन को या बेटा बेटी को एक समान न्याय मिल रहा है, ये सोचना गलत बात है। जब तक हम उनके घर के अंदर नहीं जाएंगे और अंदर की परिस्थिति नहीं पता होगी कि घर में लड़की को आने के बाद खाना भी बनाना पड़ता है, सबको खाना भी खिलाना पड़ता है, बच्चा आके मोबाइल पे गेम खेलता है या टीवी देखता है बेटा आके, तो फिर ये न्याय वाली बात हुई क्या? तो ये न्याय वाली बात इस तरह से भी हमारे परिवार में लागू होती है। तो ऊपर से दिखने वाली हर चीज सही नहीं होती है। फिर कहा है कि माँ आकार परिवर्तन है, मतलब जो बाहरी तौर से हमको सही लगता है कि हमने एक आध वस्तु देखी, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, इसीलिए वो वैसी रहेगी ही, ऐसी कोई जरूरत नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को इसका अच्छा अनुभव आता है।
कि बाहर बाहर से फोटो में बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब चीज आती है तब पता चलता है कि हमने जो देखा था वो तो है ही नहीं। तो वो बात यहाँ लागू होती है कि जो बाहर से सच दिखने वाली चीज, बाहर से अच्छी दिखने वाली चीज हमेशा अच्छी ही नहीं होती। तो ऐसे चीजों को भी हमें एक साथ एकदम खुले मन से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। बाद में है तथागत ने कहा हुआ कि माँ दंती निजान खंतिया, मतलब जो झूठ बोल रहा है। बहुत सारे लोग आपको प्रलोभन देते हैं, खास करके अभी का समय जो आता है, अभी आने वाला है हमारे महाराष्ट्र में, तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग आपको झूठे आश्वासन देते हैं, फंसाने वाली बात करते हैं। तो इस समय में भी आपको सजग रहना है। क्या सच में ये ऐसा कर सकता है? क्या इसके पास उतने गट्स है कि ये ऐसा कर सकेगा? या फिर अनेक ऐसी बातें होती है, हमारे फैमिली में भी बातें होती है। हम लोग भी बच्चों को बहुत प्रलोभित करते हैं, बेटा तू पढ़ाई कर, तुझे चॉकलेट लेके दूंगी, या फिर बेटा तेरे को 80 मार्क आएंगे, 80% आए, 90% आएंगे तो तुझे घड़ी लेके दूंगी। बहुत से फैमिली में मेरा भी बेटा बोलता है कि मम्मी मेरे को 85% आएंगे तो नई साइकिल दोगे क्या? तो ये मैं भी बोल देती हूँ कि पढ़ाई करेगा तो हाँ बाबा दूंगी करके। तो ये जो ऐसी बात, ये थोड़ी मैं आपको क्या बोलते हैं कि अच्छे से समझ में इसलिए ये बातें बता, लेकिन हमारे सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरह का प्रलोभन देते हैं, वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आजकल अपने यहाँ आपके एमपी में बहुत चला था कि 2 महीने में पैसे डबल, 4 महीने में पैसे डबल, 6 महीने 10-10 लाख रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं थे, जिसके पास दवाई करने के 1 लाख रुपए नहीं थे, उसने 10 लाख रुपए दिए। मैं किसी का नाम नहीं बता रही हूँ, और तो और उन्होंने बताया भी नहीं किसी को। जैसे मेरे फैमिली के किसी ने दे दिया तो मुझे बताया ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ताई को बताऊंगा तो ये तो नहीं बोलेगी, या फिर ये मेरे को सवाल पूछेगी कि इतने पैसे तूने लाया कहाँ से। शादी है कि नहीं, जिसके पास अगर 1 लाख रुपए नहीं रहेगा और अगर वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है तो सवाल तो उठेगा कि पैसे कहाँ से आए करके। तो ऐसे ही भी बातों पे मत जाइए। बहुत सारे लोग उसमें पूरी तरह से डूब गए हैं। शुरू में किसी के 10 के 20 मिले हैं, लोगों ने यहाँ तक कि पूरी तरह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि जिससे कर्जा लिया होगा, जमीन बेच दिया होगा, आज जमीन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो ये और जान भी नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं। तो ऐसे जो हमारे प्रलोभन देने वाले लोग रहते हैं, हमको फंसाने वाले लोग रहते हैं, हमको लूटने वाले लोग रहते हैं, उनके बातों पे हमें नहीं आना चाहिए। उनके बातों से हमें मानने के पहले वो थोड़ा सा तो भी खुद को परखो कि कम से कम पूरे नहीं मिलेंगे। किसी अच्छे बैंक में लगेंगे तो जितने हैं उतने तो मिलेंगे, जितने हैं उतने तो मिलेंगे। तो ये जो मन में, हमारे मन में जो लोभ होता है ना, ये तृष्णा सबसे बड़ा हमारे मन में निर्माण होने वाला एक मार्ग है। मार्ग मतलब विकार है, तो इसको हमें दूर रखना चाहिए। और ये जो ऐसे जो लोग हैं, अपने फैमिली में भी बहुत लोग रहते हैं ऐसे लोग, आजू बाजू के फैमिली में तो एकदम क्लोज नहीं बोल रहे, ऐसे आजू बाजू में जो हमारे इधर उधर के रहते हैं, ऐसे भी लोग हमको इस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों को आपको सही नहीं मानना है, सोचना है। फिर बोला है तथागत ने कि माँ समलो नो करोती। अगर कोई साधु आता है, कोई सन्यासी आता है हमारे इसमें, अब हम भंते जी बोलते हैं, ठीक है। अभी एकता ने कहा कि आजकल भंते जी भी रखने चाहिए। ऐसे अगर कोई समन आश्रमण आते हैं और वो जो बात कहते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ इसीलिए ये बात सही है, तो आपको सोचना चाहिए कि उनकी बातों पे हमको विश्वास करना चाहिए या नहीं। अगर वो कहते हैं कि मैं यहाँ विहार बना रहा हूँ, मुझे आपसे 10,000 रुपए की उम्मीद है, आप दानवान व्यक्ति है, दान देते हैं, आपकी प्रज्ञा दान पारमिता जागृत है, आप विचार करेंगे कि हाँ उनको देना चाहिए, विहार बना रहे मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देने के पहले सोचना चाहिए कि वो विहार सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो विहार मतलब किसी एक के मालकियत तो नहीं रह जाएगी कि सिर्फ यही भिक्षु रहेंगे, बाकी वो किसी को आने नहीं मिलेगा। या फिर कोई अनेक ऐसे भी लोग अभी आ रहे हैं कि जो सामने बनाने के चक्कर में बच्चों को लेके जाने के लिए आश्वासित करते हैं पालकों को, और 10-10 दिन का सामने के बाद होने के बाद कुछ बच्चे वापस भी नहीं, ऐसे भी अभी अपने यहाँ चालू हो गया है। वो हमारे भंते जी नहीं है। आप देखिए, अगर ऐसे कहीं भेजते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। साधु है, चिवर पहना है, इसीलिए वो सच्चा ही इंसान है, ऐसा हम नहीं बोलना चाहिए। उसको भी परखना चाहिए। जो आपसे हमेशा मिलने वाले लोग हैं, जो श्रमण है, उनके ऊपर आपका ध्यान रहता है, वो बातें पता रहती है। की भी अपनी एक कला है कि अनेक लोग अपने के पास आते हैं। सारा आपके घर में गैस सिलेंडर बनाने वाला भी लोग आता है कि चूल्हा दुरुस्ती करने वाला, तो उसकी भी बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये सच में वो है कि चोरी लूट के हिसाब से आया है।
तो भंते जी के कुछ विनय आपको भी पता होना चाहिए। अगर वो विनय पूर्वक नहीं आता, आपके घर में उसके उठने बैठने का ढंग विनयशील नहीं है, तो शायद वो भंते जी नहीं है, या फिर आप उनको वो बात बताइए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। हमारे वो बोलते आजकल हमारे लोगों का भी यही हाल है, हमको ये नहीं पता है कि महामंगल सूत्र के शब्द क्या है, रतन सूत्र के शब्द क्या है, आवाहन सूत्र क्या है, कब बोलना चाहिए। जिसका मन जैसा होता है वैसे बोल लेते हैं। तो अगर हमको धम्म का ज्ञान रहेगा तो हमको भी पता चलेगा कि ये भंते जी जो परित्राण पाठ कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो आपको वो बात ध्यान में आएगी, आप उनसे वो बात कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब हमको पता रहेगा तब करेंगे, बराबर है कि नहीं? इसलिए हमको पहले खुद को सजग बनाना है, सजग उपासक बनाना है, विनयशील उपासक बनना है खुद को, उसके बाद ही हम दूसरे को नाम रख सकते हैं। तो ये बात भी आप, कई लोगों के जो शादी लगाते हैं, कुत्ता दौड़े जैसे शादी लगाते हैं, घर के लोगों को बहुत समय रहता है, 2 घंटे नाचने के लिए समय रहता है दूल्हे वालों को, लेकिन शादी के बाद दूल्हे का बाप भी और दूल्हे के दूल्हे भी और खुद दूल्हा भी बोलता है लौकर लाओ लौकर लाओ। फिर वो भंती जी भी आधी छोड़ता है आधी पकड़ता है, कुत्ता धम्म संग एक साथ बंधन करके फिनिश। तो ये बात जागरूक उपासक बनने के लिए ये बात भी हमको जरूरी है, और इस सब बातों को हमको विनय में ये सब आता है। उसके बाद है कि माँ भव रूप दाय। माँ भव मतलब बड़ा, भव मतलब बड़ा, रूप मतलब दिखने वाली। बड़ी दिखने वाली हर चीज सही होती है क्या? नहीं होती। तो ऐसी जो बड़ी दिखती है, ऐसी जो बहुत बात प्रसिद्ध है या फिर बहुत फेमस है, बड़ा दिखना मतलब एक तो रूप से बड़ा होना या फिर बहुत प्रसिद्ध होना। तो ये जो बात है कि हर बड़ी चीज दिखने वाली बड़ी चीज सही ही होती है, ऐसा भी हमको नहीं मानना चाहिए, ऐसे तथागत बोलते हैं। और इसमें तथागत ने जो 10वीं लाइन में कहा है कि जो श्रमणा नो करोति, मतलब श्रमण जो बोलते हैं उसको भी हमको एकदम से नहीं मानना चाहिए। अब आप बोलोगे कि इसमें तो तथागत ने कहा है कि श्रमणों की बातों को एकदम से नहीं मानना चाहिए, इसका मतलब तथागत की बातों को भी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आपके मन में सवाल नहीं आया? तो तथागत श्रमण नहीं थे, तथागत ये सम्यक संबुद्ध थे, और तथागत सम्यक संबुद्ध थे, और उनकी उतनी प्रज्ञा जागृत थी कि वो इन सब विनय के परे थे। शायद आज तक ऐसा कोई ही हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए तथागत ने हमारे लिए जो बात कही है वो सिर्फ बुद्धों के लिए नहीं, बौद्धों के लिए नहीं, इस समाज में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति के लिए उतनी ही जरूरी है। अभी जो ये बात मैंने कही है कैसे बौद्धों को लागू है? इस पृथ्वी पर जन्म लेने हर इंसान के लिए, प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए ये बात जरूरी है। तो यह हमें मानना चाहिए। श्रमण मतलब भगवान गौतम बुद्ध उससे कई ऊपर है, सम्यक संबुद्ध तक वो पहुंच गए। इसीलिए तथागत की कही हुई बातें हमारे लिए हर हाल में सही है, और उसे हमें फिर भी उन्होंने अतः दीप भव, हाँ फिर भी उन्होंने बोला है अतः दीप भव। यही पक्षी को अपनाए को लिखा है ना, बुद्ध वंदना करते धम्म वंदना करते, आओ देखो पहचानो उसके बाद जानो। इसका मतलब होता है यही पक्षी को ओपन आएगा, आओ देखो पहचानो उसके बाद मानो, मैं बोलता हूँ इसलिए मत मानो। तो ये बातों का, शब्दों का मतलब भी हमको पता होना चाहिए। हम जो वंदना बोलते हैं वो, तो धीरे धीरे आप सब लोग भी इसके बारे में पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को पता होना चाहिए। अब तथागत बोलते हैं, अब कालाम बोलते हैं कि इतनी सारी बातें आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मैं भी आपको बोलूंगी ये मत करो वो मत करो, तो फिर क्या करो? सवाल ये भी आएगा ये 10 बातें तरीके से हमको नहीं करना है, तो फिर करना क्या है? तो तथागत बोलते हैं कि तुमको करना है यदा तुम्हें कालामो अंतता न जाने याति ये धम्मा अकुशला इमे धम्मा सावज्जा इमे धम्मा विनियोग रहिता अतः तुम्हें कालामो पचया मां समनो करोति इमे धम्मा अकुशला। ये बोलते हैं कि ये करना चाहिए। तब ये करना चाहिए ये है कि यदा तुम्हें कालामो की जो धम्म अकुशल है, जो बातें अकुशल है, जो बातें हमारे लिए सही नहीं है, जो गलत है प्राणियों के लिए या मनुष्य प्राणियों के लिए, वह बातें हमको छोड़ देना है। और हमारे सत्सद विवेक बुद्धि को, हमारी जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा जागरूक करने पे हमको जो बात अच्छी लगती है, जो बात हमारे लिए फायदे की लगती है, वह उसके बारे में सोचना, उसके अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करना, या उसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करना, ये हमारे लिए हितावह है, ये हमारे लिए सुखावह है, और ये हमारे लिए आगे बढ़ने का एक मार्ग है। ऐसे तथागत बोलते हैं। तथागत बोलते हैं कि विनयोगर्हिता, विनयोगर्हिता मतलब जो विनय है वो हमें आना चाहिए। जो विनयशील बातें हैं हमारे मन में, जो राग लोभ तृष्णा मोह माया ये जो चीजें हैं, ये जो उत्पन्न हो रही है, ये जब हमारे मन में उत्पन्न होती है तब हम भ्रमित हो जाते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, किसी भी तरह की बुद्धि हमारी काम नहीं करती। अगर आपके मन में तृष्णा निर्माण हो गई, किसी चीज को पाने की एकदम लालसा
मन में आ गई, आपके मन में आ गई, बहुत क्रोध आ गया है आपके मन में, किसी एक व्यक्ति के प्रति बहुत घृणा आ गई है, उस वक्त क्या करेंगे? आपका दिमाग काम करता है क्या? नहीं। जब हमको बहुत गुस्सा आता है हम क्या करते हैं? उठा के एक थप्पड़ बच्चे को दे देते हैं, गुस्सा शांत करने का एक पर्याय। ऐसे बड़े बड़े भी घटनाएं होती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त का खून कर देता है, तृष्णा के इसमें बोलो, लालच के इसमें बोलो, क्रोध के इसमें बोलो, या घृणा के इसमें बोलो, तो ये सब बातें हो जाती है। इसीलिए ये सब बातें हमारे विनाश की ओर हमको लेके जाती है, तो इनसे हमको दूर रहना है और विनय अपने मन में लाना है, और अपने मन में निर्माण होने वाले जो विचार है उसके ऊपर हमको कंट्रोल रखना है। ऐसे तथागत बोलते हैं। तथागत बोलते हैं कि ज्ञानी लोग किसी की निंदा नहीं करते। जो ज्ञानी है, आपने देखे कि जो बहुत ज्यादा अच्छे से सुसंस्कारित लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं बोलूंगी, आजकल पढ़े लिखे की व्याख्या बदल गई है, जो बहुत अच्छे सुसंस्कारित लोग होते हैं, सुशिक्षित लोग होते हैं, वो जनरली अपने बातों में किसी की निंदा करने से बचते हैं। तो ज्ञानी लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते, वो अच्छे लोगों की प्रशंसा ही करते हैं। और ऐसे ज्ञानी लोगों की जो बातें रहती है वो हमें सुनना चाहिए। अब बोलेंगे कि खोबड़ा मैडम बहुत अच्छी बोल रही है, तो ये बहुत ज्ञानी है, तो मैं उनमें नहीं आती हूँ, मैं उन ज्ञानियों में नहीं आती हूँ, मैं भी आप लोगों में से हूँ। ज्ञानी में कौन आते हैं? तथागत बुद्ध आते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आते हैं, जो महान क्रांतिकारक सुधारक हुए हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, ऐसे जो लोग हुए ये ज्ञानी लोगों में आते हैं। इनकी बातों को हमें मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन में उनको लाना चाहिए। ऐसे तथागत बोलते हैं। और तथागत बोलते हैं कि जब हमको इस बातों का ज्ञान हो जाएगा, जब इस बातों का हमें प्रज्ञा जागृत हो जाएगी कि यह चीज मेरे लिए हितावह है, यह चीज मेरे लिए सुखावह है, तब उस बात को मानो, उसको जानो और फिर उस बात को मानो, उसको अपने तर्क बुद्धि के ऊपर, हम लोग मराठी में उसको कसौटी बोलते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे जांच परख कर लो और उसके बाद ही आपको उसको मानना है। ऐसे तथागत बोलते हैं। और तथागत बोलते हैं कि जो व्यक्ति निर्दोष है, जिसने अपने मन के विचारों को संयमित कर लिया है, अपने विचारों, मन में निर्माण होने वाले विचारों पे लक्ष्य केंद्रित करके हमारे मन में सही ही विचार आने चाहिए, इस तरह से जिसने अपना खुद के जीवन को ढाल दिया है, वह एक सच्चा इंसान है, वह एक निर्दोष व्यक्ति है। और ऐसे निर्दोष व्यक्ति की जो बातें होती है वो हमको फॉलो करना चाहिए या सुनना चाहिए। ऐसे तथागत बोलते हैं। तथागत बोलते हैं कि अगर हम मनुष्य के हित की बातें करना चाहते हैं, अगर हम मनुष्य के हित की बात करना चाहते हैं, उसके जीवन के हित की बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन में करुणा निर्माण करनी होगी, हमारे मन में करुणा उत्पन्न करना होगा। करुणा मतलब दया नहीं है, भिखारी को भीख देते हो ये हो गई दया। लेकिन अगर भिखारी को चावल रोटी देने के बाद आप अगर उसको पूछते हो कि बहुत देर को पानी भी चाहिए क्या, बैठ यहाँ पे और खा ले, तो वो हो गई करुणा। नहीं तो ले और जा। तो ये दो बातें अलग है, दया मतलब करुणा नहीं है, दो बहुत अलग अलग बातें हैं। तो अपने मन में दया तो आपके पहले वाला जो भाव है, लेकिन करुणा ये दया से कहीं ऊपर है। जब उस जगह पे हम खुद को खड़ा करके महसूस करते हैं कि वो दुख क्या है, उसे होने वाली पीड़ा क्या है, उस वक्त हमारा मन दहलता है, वो है करुणा। तो यह करुणा हमारे मन में हमको लानी है, सबसे अच्छे हृदय से बात करना है, सबसे अच्छे हृदय से बर्ताव करना है। हमारे चेहरे पे कोई भी ऐसा उपकार वाला भाव नहीं होना चाहिए। जब हमारे मन में किसी के प्रति करुणा निर्माण होती है तो कोई उपकार वाला भाव नहीं होना चाहिए, हमारे मन में मुदिता होनी चाहिए, हमारे चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर हम यह मुदिता, यह प्रसन्नता हमारे जीवन में लाते हैं तो हम और भी अधिक सुंदर दिखते हैं। एक ने स्टेटस डाला था, जिसके मन में मैत्री भावना है वह जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो ये बात इसमें लागू होती है कि हमारे मन में अगर करुणा उत्पन्न होती है और उस करुणा के वजह से हम मुदिता के स्वरूप धारण करते हैं, हमारे चेहरे पे प्रसन्नता आती है, तो हम सच में हम जितने सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं। और हमारे मन में इन तीनों चीजों के साथ हमारे मन में उपेक्षा भाव भी होना चाहिए, एक समता का भाव भी होना चाहिए, एक संतुलित भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। और जिसके मन में ये उपेक्षा भाव निर्माण होता है वो दूसरों के बारे में कभी भी अहित नहीं सोचता है, वो यही सोचता है कि जैसे मैं हूँ वैसे सामने वाला इंसान है, और उसी नजर से उसको देखता है। तो जब हम ये सोचेंगे कि जैसे मैं हूँ, जैसे ये है वैसे ही ये है, तो मैं इनके बारे में कभी बुरा सोचूंगी क्या? नहीं सोचूंगी। मैं इनके बारे में वही सोचूंगी कि जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ। मैं इनके परिवार के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी, मैं सोचूंगी कि इनके परिवार का भी भला उसी तरह हो जिस तरह से मेरा हो रहा है। तो इसीलिए ये उपेक्षा भाव भी बहुत जरूरी है। और इस निसर्ग ने, इस नेचर ने हम सबको समान जीने का अधिकार दिया है, और ये जो निसर्ग ने दिया हुआ अधिकार है इस पे सभी का उतना ही हक है।
कोई एक दूसरे से किसी का हक छीनने के लायक इतना बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन आजकल यही होता है कि हम अपना बचाने के चक्कर में दूसरे के जो अधिकार है वो खींचने की तरफ जाते हैं, उसको उसके अधिकार से विहीन करने की ओर लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। हमको इस निसर्ग नियम का पालन करना चाहिए कि ये सब सबके लिए समान है। और उसके बाद की बात तथागत ने कही है कि स्वतंत्रता भी सबको जरूरी है। अगर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं और सब लोगों के अलग अलग दायरे हैं, इसका इस ये काम करना वर्जित है, उसका वो काम करना वर्जित है, उसने ये करना चाहिए, इसने ये नहीं करना चाहिए, तो फिर समानता टिकेगी क्या? इस घर के लोगों की स्वतंत्रता बाधित है, हम ऐसे बोलेंगे क्या? जिस तरह से ये बात घर पे लागू होती है उसी तरह से समाज पे लागू होती है। समाज से बाहर निकले तो पूरे गांव में या पूरे देश में यह बात लागू होती है। तो यह तथागत का कालाम सूत्र है, ये हर इंसान के लिए, इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए समान तरीके से लागू होता है। तीसरा है न्याय। ये हमारे संविधान में भी है। तथागत बोलते हैं कि हम जब कोई बात करते हैं तो वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। हम जो कोई बातें करते हैं, जो बर्ताव करते हैं, उसकी वजह से किसी पे अन्याय तो नहीं हो रहा है, ये भी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद में लास्ट में है बंधुता, ब्रदरहुड। अगर हमारे में बंधुता आ गई है, हम भाई भाई करके सोचने लगे हैं, तो हमारे में कभी झगड़ा होने का चांस ही नहीं है। लेकिन आज ये हो रहा है कि भाई भाई भी एक दूसरे पे भाले बीच में निकाल रहे हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये बंधुता की कमी है, कहीं ना कहीं हमें मैत्री भाव की कमी है, कहीं ना कहीं उपेक्षा भाव की कमी है। हम दूसरे की स्वतंत्रता देख नहीं सकते। अगर हमारे पड़ोसी ने एक माले पे दूसरा बना लिया तो हमारे मन में पट से जलन आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? इसके बाद बहुत पैसा है, इसने तो 2 नंबर से कमाया होगा, ये पहले सोचते हैं हम ये नहीं सोचते हैं कि उसने कितनी बचत की है, उसने बेचारे ने कितनी मेहनत की है, उसने पहला अपना जो जीवन था 10 साल 20 साल पुराना उसने कितने कटौती में गुजारा है, ये नहीं सोचते। ये सोचते इतने रुपए लाए कहाँ से, एक तो रात भर में या महीने भर में इसका घर बन गया। तो उसके बारे में भी ऐसा हमको नहीं सोचना है। सबको हमको भाई भाई एक समान, हमको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। और तथागत सबसे आखिरी में कहते हैं कि अगर तुम मुझे भूल गए तो चलेगा। और मैं भी आपसे कहती हूँ कि आप मुझे भूल गए तो चलेगा, लेकिन मैंने आपको जो कालाम सूत्र बताया है वो याद रखिए और अपने जीवन में उसको यथार्थवाद में उतारिए। सिर्फ याद मत रखिए, उसको यथार्थवाद में रखिए और अपने मन में करुणा भाव निर्माण कीजिए, अपने भाव में मन में मैत्री भाव निर्माण कीजिए, अपने मन में उपेक्षा भाव निर्माण कीजिए और सबके प्रति बंधुता अपने मन में निर्माण हो, यह कोशिश कीजिए। तथागत बोलते हैं, फिर कालाम बोलते हैं, ये सब होने के बाद में फटाफट बता रही क्योंकि और एक नंबर है। तो कालाम बोलते हैं कि जिस तरह से कोई गिरा हुआ इंसान को कोई हाथ के ऊपर उठाता है बिना किसी मन में कुछ पाने के या निस्वार्थ भाव से जिस तरह से उठाते हैं, जिस तरह से किसी अंधे को रोशनी मिल जाती है कि उसको दिखने लग जाता है, जो कोई अंधेरे में भटक रहा है उसको एक प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, उसी तरह से आपने आज हमें धम्म का मार्ग दिखाया है। ये कालाम तथागत को बोलते हैं कि जिस तरह से किसी गिरे हुए इंसान को जो खुद से उठ नहीं सकता उसको आप निस्वार्थ भाव से अगर कोई उठा लेता है, कोई अंधेरे में भटक रहा है उसको आप एक रोशनी की किरण दिखा देते हो, जिसके आंखें नहीं है उसको दृष्टि देने का जो एक प्रयास है वो आज आपने हमको धम्म देके किया है। और ये मार्ग बहुत ही सही है। और ये जो सूत्र में जो बताया है ये सारे प्राणी मात्राओं के लिए बराबरी में लागू होता है। तो यह विवेकपूर्ण बात कलामों को समझ जाती है। उनमें जो विनय तो पहले से ही था, उनका विनय फिर से और वृद्धिंगत हो जाता है और बढ़ जाता है धम्म के प्रति, संघ के प्रति और बुद्ध के प्रति। और वो बोलते हैं कि तथागत हम आपके संघ को अनुसरण करना चाहते हैं, हम आपके उपासक बोलो या फिर आपके संघ में आना चाहते हैं, तो आप हमें अपना शिष्यत्व दीजिए और हमें आपके शिष्यों में शामिल कीजिए। तो ये सब होने के बाद तथागत उन्हें अपने शिष्य संघ में शामिल करते हैं और उस दिन से कलाम भी तथागत के अनुयायी बन जाते हैं और वह अपना एक जीवन जो बहुत ही अच्छे से सदाचार पूर्ण व्यतीत करते हैं, विनयशील व्यतीत करते हैं। हम चाहेंगे कि इस पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से हर व्यक्ति में वो विनय आए, हर बच्चे में वो विनय आए कि वो धम्म को समझे, धम्म को जाने और धम्म को माने। अगर हमारे बच्चे ये बात सीख गए तो हमें पूरी शाश्वती है, पूरी गारंटी है कि हमारे बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे। और यही हमारा एक मूल उद्देश्य है कि परिवार तक आने का और परिवार में ये बातें बताने का। आप सब लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी है, मैं देख रही थी सबके चेहरे को, तो उसके लिए मैं सब आपको साधुवाद देती हूँ और सबको मेरे साथ बोलना है